सोशल मीडिया की ताकत को समझें। आज शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास स्मार्टफोन हो और वो सोशल मीडिया यूज ना करता हो। ये ऐसा माध्यम है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप अपना कोई नया ब्रांड बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ये बुक समरी आपके लिए है। अगर आपने अचानक बिना सोचे समझे सोशल मीडिया का यूज करना शुरू कर दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद किताब है। इससे आपको ऐसी जानकारी हासिल होगी कि बिना ₹1 खर्च किए, बिना कोई ऑफिस लिए आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त चेतन लेकर आया हूं बी ए सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं दीपक बजाज। दीपक बजाज एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्हें डायरेक्ट सेल फील्ड का करीब 2 दशकों का अनुभव है, इसलिए उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का दिग्गज माना जाता है। आइए सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को सरल शब्दों में जान लेते हैं। जो कंपनियां डायरेक्ट सेल करती हैं, वे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को दुकानों के जरिए सेल करने के बजाय कंज्यूमर को सीधा बेचती हैं। उसे ही डायरेक्ट सेल कहा जाता है। ये इंडिपेंडेंट सेल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पर्सन टू पर्सन बेसिस पर सेल करती हैं। आप सोशल मीडिया का कोई भी ऐप डाउनलोड करके उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपको उसे यूज करने का सही तरीका मालूम है? क्या आप उसके नियमों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस समरी में हम चैप्टर वाइज सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आप सब कुछ बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगाएं, अपने स्टेटस को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं। अगर आप डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में हैं, तो सोशल मीडिया आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में दुनिया में काफी बदलाव आए हैं। लोगों की आदतों और उनकी लाइफस्टाइल में अलग तरह का बदलाव आया है। पहले लोग जाकर क्लासरूम में बैठकर सीखते थे, अब तो कहीं भी बैठकर ऑनलाइन सीखते हैं। पहले एंटरटेनमेंट का एक जरिया होता था टीवी, और आज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म्स के जरिए होता है। समाचार पाने का माध्यम न्यूज चैनल होते थे, आज इसमें गूगल और ट्विटर भी अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। खेल भी मैदान से आकर मोबाइल फोन में घुस चुके हैं। इस बदलते मौसम के हिसाब से जिन डायरेक्ट सेलर्स ने खुद को बदल लिया, वे लाखों कमा रहे हैं। जो आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्ट सेल करने वालों को सोशल मीडिया का सही से उपयोग करना आता ही नहीं। बहुतों को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें क्या पोस्ट करना है। ये किताब आपको सही ढंग से पोस्ट करने और उसके कंटेंट को लिखना सिखाती है, क्योंकि जब हम कोई प्रोफेशनल पोस्ट लिखने बैठते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि कंटेंट कैसे लिखें। ये सिर्फ एक बुक ही नहीं, ये एक बिजनेस प्लान बुक है। अगर आपको लगता है कि बिना पैसे खर्च किए आप अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं, या फिर आप उन विज्ञापनों की गिरफ्त में हैं जो बताते हैं कि इतने पैसे में इतने फॉलोअर्स पाओ और इतने लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचाओ। इस किताब में आपको बताया गया है कि बिना ₹1 खर्च किए आप कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। statista.com वेबसाइट के अनुसार 2021 खत्म होते होते आधी दुनिया सोशल मीडिया पर आ जाएगी, लेकिन आज 100 में से 2 ही इसका सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। बाकी 95 से 90% लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ अपना डेली घंटों का समय बर्बाद करते हैं। जो 2% लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया की अच्छी जानकारी है, वो आज कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए एक बेहतरीन टूल है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम है, तो आप 1 पैसा खर्च किए बिना कोई ऑफिस लिए अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। इसके माध्यम से लाखों कमा सकते हैं। जो इसके बारे में थोड़ा भी नहीं जानते, अचानक आकर इसमें घंटों बर्बाद करते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं हासिल होता, तो वही लोग इसे बदनाम करते हैं। वही बोलते हैं सोशल मीडिया बेकार है, इसमें समय की बर्बादी होती है, हमारे जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। बड़े ही कायदे की बात है, अगर आपको किसी चीज को चलाना है, तो पहले उसे सीखें और फिर ड्राइव करें। इस कोविड महामारी ने पिछले 2 सालों में कामयाबी हासिल करने के सारे नियम बदल दिए हैं। हर चीज में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। इस बीच आपने सोशल मीडिया की ताकत को भी समझा ही होगा।
आपको सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि इससे आप अकेले कहीं से भी अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आपको किसी चीज से लाभ लेना है तो आपको उसके सिद्धांतों पर चलना होगा, उसके बनाए गए नियमों का पालन करना होगा, तभी आप उसका सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर इस किताब को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सोशल मीडिया का सही यूज करना आ जाएगा। फिर आप इससे अपना कोई ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, आप सोशल मीडिया के मास्टर बन सकते हैं। इस किताब की समरी में आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। आप कैसे एक अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, इसमें भी ये बताया गया है कि कैसे कम बजट में अच्छा वीडियो बनाएं। अगर आपका खुद का कोई सोशल मीडिया पेज है तो बिना कोई बनावटी रास्ता अपनाए, एक पैसा भी खर्च किए बिना अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। इसके राइटर दीपक का मानना है कि कम वादा करो, ज्यादा दो। इसलिए इस छोटी सी किताब में उन्होंने बहुत कुछ समाहित किया है। आप इस किताब से सोशल मीडिया की ताकत को जानेंगे। सोशल मीडिया मास्टर बनने के सफर पर निकलते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मैं आपका दोस्त चेतन, मेरे साथ यूं ही बने रहें। उम्मीद के साथ नहीं, सही उद्देश्य के साथ काम करें। नमस्कार, मैं हूं चेतन, लेकर आया हूं बी ए सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के दिग्गज और मोटिवेशनल स्पीकर दीपक बजाज ने। तो इस बुक समरी को शुरू करने से पहले हम दीपक की उस चेतावनी को भी जान लेते हैं जो दीपक इस किताब के चैप्टर्स को शुरू करने से पहले अपने पाठकों को देते हैं। आप इस किताब को ऐसी वैसी किताब ना समझें कि पढ़कर इसे किसी अलमारी में धूल खाने के लिए रख दें। इसे आप जिंदगी और बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक गाइड की तरह लें। तो अब शायद आप भी इस किताब की कथा वस्तु के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। हालांकि हम अपने पहले चैप्टर में इस किताब का परिचय दे चुके हैं, लेकिन आइए थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं कि हमें इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। हम सभी इंसान एक सोशल प्राणी हैं। हमें सोसाइटी में रहना, एक दूसरे से मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इसी सिद्धांत पर चलते हुए सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया को एक साथ सोशल मीडिया पर लाकर बसा दिया है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया। यही कारण है कि एक छोटी सी पहल ने आज पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या को अपने सम्मोहन में कस लिया है। 29 जून 2021 को statista.com पर प्रकाशित एक लेख में सोशल मीडिया पर दुनिया के 8 अरब लोगों में से 3.78 अरब लोग मौजूद हैं, जिसमें केवल फेसबुक पर 2.7 एक्टिव यूजर्स हैं। इसके बाद नंबर आता है यूट्यूब का, जिसके 2.29 अरब एक्टिव यूजर्स हैं। फिर से 28 जून 2021 को स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से एक और लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि भारत में 33 करोड़ एक्टिव फेसबुक यूजर्स हैं, अमेरिका में 19 करोड़, इंडोनेशिया में 14 करोड़ और ब्राजील में 13 करोड़ एक्टिव फेसबुक यूजर्स हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ किशोर और कॉलेज गोइंग ही सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके यूजर्स हर उम्र, हर वर्ग के लोग हैं। जैसे अमेरिका में 18 से 29 वर्ष के 90% लोग सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर्स हैं, तो वहीं 65 साल और उससे अधिक के 60% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। जब से स्मार्टफोन का क्रेज बढ़ा है, तब से सोशल मीडिया के यूजर्स भी बढ़े हैं। पूरी दुनिया आज ऑनलाइन आ चुकी है और ये माना जाता है कि जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, उनकी हालत बिगड़ने वाली है। आजकल आपका सोशल मीडिया आपका नया एड्रेस है और आपकी आइडेंटिटी भी। लोग आपसे मिलने से पहले आपकी सोशल मीडिया पर जाकर आपकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। इसलिए आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपसे मिलने से पहले आपका प्रभाव आपका सोशल मीडिया छोड़ चुका होता है। हालांकि सोशल मीडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को जितना फायदा दिया है, उतना ही नुकसान भी पहुंचाया है। इससे स्मार्ट डायरेक्ट सेलर को बढ़ावा मिला है, अपने दूर दराज के कस्टमर से जुड़ने का मौका मिला है, तो इसने कुछ लोगों को जनता को ठगने और स्पैम करने का भी अवसर दिया है। लोग सोशल मीडिया को एक खिलौने की तरह खेल रहे हैं। दीपक का कहना है कि
अगर डायरेक्ट सेलिंग वाले इसका सही से यूज करें तो अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उनका इस किताब को लिखने का भी मकसद यही है कि आप सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। दीपक आगे कहते हैं कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है, कुछ डायरेक्ट सेलर इसे डार्ट बोर्ड की तरह देखते हैं। अगर डार्ट को तुक्के से फेंकते हैं, उनको लगता है कि कोई ना कोई तो सही निशाने पर लग ही जाएगा, और जब उनका कोई डार्ट सही निशाने पर नहीं लगता तो हतोत्साहित हो जाते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखें, उम्मीद कोई युद्ध कला नहीं है। आपको उम्मीद के साथ नहीं, एक सही उद्देश्य के साथ काम करने की जरूरत है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग को अनदेखा करना ठीक उसी तरह है कि आपने बिजनेस तो शुरू किया लेकिन किसी को बताया नहीं। डायरेक्ट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको ये अब तक के इतिहास में सबसे सुनहरा अवसर मिला है। जिसने इस समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसका इस बिजनेस में आना बेकार है। आप शुरू करें, बाकी की रणनीति ये किताब आपको बताएगी। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मैं आपका दोस्त चेतन, आप यूं ही बने रहें हमारे साथ। सोशल मीडिया के महारथी बने। नमस्कार, मैं हूं चेतन, लेकर आया हूं बी अ सोशल मीडिया मिलियनियर की ऑडियो बुक समरी। इसके राइटर हैं दीपक बजाज। उन्होंने इस किताब को लोगों तक सोशल मीडिया के बारे में सही जानकारी पहुंचाने के लिए लिखा है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि ये किताब हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप इस किताब के सारे चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं तो आप सोशल मीडिया में महारत हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में सोशल मीडिया कैसे मदद करता है। डायरेक्ट मार्केटिंग की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी। तब से आज तक डायरेक्ट सेलर 4 चुनौतियों का सामना करते चले आ रहे हैं। पहला, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो जाती है। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद लोग आपके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं होते। तीसरा, आपके टीम मेंबर पूरी लगन और मेहनत के साथ काम नहीं करते। और चौथी चुनौती है कि आपके साथ जो बिजनेस शुरू करते हैं वो जल्द ही आपका साथ छोड़कर जाते हैं। ये 4 चुनौतियां हैं जिससे डायरेक्ट सेलर आज भी जूझ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों के साथ किया जाता है। पहले डायरेक्ट सेलर वेंडिंग फंक्शन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर अपने प्रोस्पेक्ट्स या कैटलॉग के साथ लोगों को मिलते थे। लेकिन आज जहां देखो लोग अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए खड़े हैं। अब आसानी से आप किसी को पुराने तरीकों से आकर्षित नहीं कर सकते। सब मोबाइल में बिजी हैं, सोशल मीडिया में उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो अब डायरेक्ट सेलर को चाहिए कि वो भी नई तकनीक को जाने, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी लेकर इस पर आएं और लोगों से जुड़ें। यहीं पर अपना प्रोस्पेक्ट बनाएं, ब्रांड का विस्तार करें, सेल्स क्लोज करें आदि। मैरी फॉर्डियो कहते हैं कि सफलता की कुंजी यही है कि आप रेडी होने से पहले ही शुरू कर दें। जब आप सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं तो आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। आपकी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। यहाँ आपको अपनी लिस्ट को बेस्ट बनाने के लिए अच्छी लिस्ट का एग्जाम्पल भी मिलता है। आपके बिजनेस में समय के साथ साथ नई तकनीक जुड़ती जाती हैं। आप डेली कुछ नया सीखते हैं, आप में स्मार्टनेस आती है। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कई लोगों से जुड़ सकते हैं। जब आप बिजनेस को समय और आज की मांग के हिसाब से बदलते चले जाते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया को भी उसी हिसाब से अपडेट करते हैं। लोग आपसे जुड़ने से पहले आपके सोशल मीडिया की छानबीन करते हैं। जब वो इसे विश्वसनीय और अपने अनुरूप पाते हैं तो आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपका ब्रांड दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि आपकी टीम आपके साथ क्यों इतना एक्टिव होकर काम नहीं करती। सिंपल सी बात है, हर कोई होनहार टीम लीडर के साथ जुड़ना चाहता है। सोशल मीडिया आपको मौका देती है अपने आप को होनहार साबित करने का। तो सोशल मीडिया के टूल का उपयोग करके अपनी लीडरशिप को मजबूत करें। कोई भी ऐसा पोस्ट न करें जो आपकी टीम के उत्साह को कम करता हो। आप सोशल मीडिया का सही यूज करें। ऐसे पोस्ट और कंटेंट क्रिएट करें जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि उनका लीडर पावरफुल, एक्टिव और स्मार्ट है। दीपक कहते हैं कि
ज्यादातर लोग अपना डायरेक्ट बिजनेस सेल्फ स्पॉन्सरिंग से ही करते हैं और इस बिजनेस में जो आज टॉप 7% आते हैं वे इस आइडिया को कई सालों तक अपनाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आप उनसे एक पोस्ट और एक वीडियो की दूरी पर हैं। अगर आप अच्छे पोस्ट बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे, उनके जुड़ने से आपको लाभ ही लाभ है। अगर आपका पोस्ट अच्छा होता है तो उसके लाइक, कमेंट, शेयर आपको लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब सोशल मीडिया पर आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो आपके कस्टमर या चाहने वाले भी बढ़ते हैं। दीपक इस चीज को खुद पर भी आजमा कर देख चुके हैं। वो बताते हैं जब 2018 में उनकी पहली किताब BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पब्लिश हुई थी, उस समय उनकी किताब के बहुत ही सीमित पाठक थे, जबकि उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए अपना पूरा अनुभव झोंक दिया था, जिसमें उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी, टूल, रणनीतियों आदि की जानकारी दी थी। फिर उन्होंने अपना एक YouTube चैनल बनाया। उन्होंने छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किया जिसमें उन्होंने अपनी किताब के बारे में बताना शुरू किया। फिर उन्हें इन वीडियो से अप्रत्याशित लाभ मिला। दिनों दिन उनके फॉलोअर बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, उनकी किताब के पाठक भी बढ़ने लगे। आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए कि आपने भले ही अपने ब्रांड पर अच्छा काम किया हो, लेकिन जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज लोगों तक आसानी से पहुंचने का सबसे अच्छा साधन मौजूद है, सोशल मीडिया। आप सभी इसकी ताकत को अच्छे से जानते हैं। ये गोली की स्पीड से आपको पब्लिक के बीच ले जाएगा। आज आप देख ही रहे होंगे, जिनको कभी कोई नहीं जानता था उन्हें आज दुनिया जान रही है। सोशल मीडिया की ताकत का ही यूज करके कई यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इतनी शोहरत हासिल कर चुके हैं कि बॉलीवुड के स्टार की बराबरी कर रहे हैं। उनको अच्छे अच्छे ब्रांड अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। विज्ञापनों से वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कई तो आज लखपति सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करके ही बने हैं। दीपक का कहना ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं। उनका मतलब तो आपको बस ये समझाना था कि आप सोशल मीडिया की ताकत को समझें। आप अपने बिजनेस का विकास सोशल मीडिया पर करते हैं तो आप अपने उन कस्टमर से जुड़ते हैं जिनको आप नहीं जानते, और फिर वे और लोगों को सजेस्ट करते हैं और आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जिस तरह से हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनता, उसी तरह आपका ब्रांड भी लोकप्रिय नहीं होगा जब तक कि आप अपने कंटेंट और पोस्ट पर काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सबके पीछे ना भागें, अपने काम से जुड़े एरिया के लोगों की लिस्ट बनाएं और सोशल मीडिया पर उन्हीं को टारगेट करें। इस चैप्टर को यहीं खत्म करने से पहले बस इतना जान लें कि सोशल मीडिया से आप इतना कुछ हासिल कर सकते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। सोशल मीडिया से जुड़ी और भी जानकारियों से रूबरू होते हैं। कहीं आप भी तो गलत विश्वास के शिकार नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं BA सोशल मीडिया मिलेनियर की बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने। अगर आप सोशल मीडिया का सही यूज करते हैं तो आपकी लीडरशिप और प्रभाव को बढ़ा सकती है। अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर गहरा और स्थायी रहने वाला है। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली में इसे शामिल करना ही पड़ेगा। फ्यूचर में ये सफलता पाने का एक महत्वपूर्ण टूल साबित होगा। तो इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं 7 ऐसे गलत विश्वासों के बारे में जो आपको सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव छोड़ने में बाधा बन सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण परेशानियां उठा रहे हैं। हमारा दिमाग बहुत सी चीजों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। हम अपने दिमाग में पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, गलत विश्वास पाले बैठे रहते हैं। हमारे यही गलत विश्वास हमें सोशल मीडिया से लाभ उठाने नहीं दे रहे हैं। आइए सबसे पहले गलत विश्वास को जानते हैं। मैं अपना बिजनेस बिना सोशल मीडिया के चला सकता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपने बिजनेस को बिना सोशल मीडिया के भी चला सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टूल है। यह आपके बिजनेस को बढ़ाता है, ऐसे लोगों से जोड़ता है जिनको आप नहीं जानते। आप उनके बिना भी अपने नियमित कंज्यूमर के साथ बिजनेस जारी रख सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, जब आपसे जुड़े लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास एक अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है,
तो आप क्या जवाब देंगे? आपको अपने बिजनेस के लिए वैकल्पिक लग सकता है, लेकिन जिस तरह से ये लोगों में अपनी पैठ बना रहा है, उसके हिसाब से ये हमारे बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा होने वाला है। दूसरा गलत विश्वास है कि बिजनेस करने के लिए एक अच्छा अकाउंट होना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को ये भी लगता है कि फॉलोअर्स और लाइक्स खरीदे जा सकते हैं। इस चक्कर में वो अकाउंट को बड़ा बनाने के लिए फॉलोअर्स और लाइक्स खरीद भी लेते हैं, लेकिन वे शायद भूल जाते हैं कि आपकी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और आपकी लगन को खरीदा नहीं जा सकता। दीपक लिखते हैं कि वो कई ऐसे भारी भरकम अकाउंट वाले लोगों को भी जानते हैं जिनके सोशल मीडिया से मिलने वाले बिजनेस की संख्या 0 है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तब तो ठीक है, आप फॉलोअर्स और लाइक्स खरीद सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसका कोई फायदा नहीं है। आपको इसके लिए वो करना होगा जो आप आगे सीखने वाले हैं, उसके बाद आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलने वाला है। तीसरा गलत विश्वास है, एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग से कामयाबी हासिल होती है। अगर आप भी इस गलत विश्वास में फंसे हैं तो आज ही इससे बाहर निकल आएं। ये डायरेक्ट सेल के लिए किसी भी तरह से किफायती नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा ही सटीक नियम है, ये सरल और सुलभ होना चाहिए। इसमें मार्केटिंग का कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। दीपक बजाज बताते हैं कि उन्होंने 28 जून 2007 को अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। सब कुछ इतना बढ़िया था कि पहले महीने से ही बम्पर कमाई होने लगी थी। इसमें उनका सबसे बड़ा साथ उनकी बेचने की कला ने दिया था। फिर 4 महीने बाद उनका बिजनेस डाउन होने लगा। फिर उन्हें दोबारा से उठने में 9 महीने लगे, लेकिन इस बीच उन्हें जितना सीखने को मिला उतना उन्हें उनकी सफलता के दिनों में भी नहीं मिला था। वो आगे बताते हैं कि 2009 में उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छे टूल और सिस्टम का इस्तेमाल किया। फिर उनके बिजनेस से उन्हें पैसिव इनकम भी आने लगी। फिर वो रुके ही नहीं, लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ते गए। 2009 में उन्होंने अपनी पहली मर्सिडीज बेंज खरीदी तो कारों, मकानों और विदेश यात्रा का दौर शुरू हो गया। वो ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें ये सफलता उनकी व्यक्तिगत योग्यता से ही नहीं, उनके समय के हिसाब से बदलते टूल और सिस्टम को अपनाने के बदौलत मिली। दीपक लिखते हैं कि अगर आपको सिर्फ बेचने की कला सीखनी है तो आप कुछ दिनों में सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा मिले, तो उसके लिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। अपनी फील्ड में अच्छी योग्यता हासिल करनी होगी, साथ ही पावरफुल सिस्टम को अपने काम में शामिल करना होगा। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आपको एड में एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बिना कुछ खर्च किए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बस आप ध्यान से इस समरी को सुनते रहें। डेनिस वेटले कहते हैं कि अगर आपको खुद पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप नहीं कर सकते तो आप जरूर नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर के विश्वास का इग्निशन स्विच ही आपके प्लेन को पट्टी से ऊपर उठाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आगे हम जानेंगे बाकी के गलत विश्वास के बारे में। इसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर ऐसे गलत विश्वास के शिकार हैं। तो अपने दोस्त चेतन के साथ इसी तरह बने रहें और सुनते रहें बीए सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी। महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं बीए सोशल मीडिया मिलेनियर की बुक समरी, जिसके राइटर हैं दीपक बजाज, जिन्होंने डायरेक्ट सेल बिजनेस से अपना करियर शुरू करके यहां तक का सफर तय किया। पिछले चैप्टर में हमने 3 ऐसे गलत विश्वासों के बारे में जाना जो सोशल मीडिया को लेकर लोगों के मन में बने हुए हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे अन्य गलत विश्वास के बारे में। चौथा है, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोगों से पूछो कि आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हैं, तो उनका ये कहना होता है, अरे अब क्या शुरू करें, बहुत देर हो चुकी है। ऐसे लोगों को देर नहीं हुई है। ये सोशल मीडिया पर ना आने का बहाना है। अब आप ही बताएं, दूसरों से जुड़ने के लिए कोई देरी होती है क्या? इंसान को जो अच्छा लगता है उससे अपना रिश्ता जोड़ लेता है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इंसान का एक दूसरे से मिलना ही तो उसे समाज में खींच कर लाता है। फिर देर कैसी? आप इन सब बातों को एक किनारे पर रखते हुए अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पर लाएं
और इससे होने वाले फायदे का लाभ उठाएं। अगला गलत विश्वास, मैं इतना योग्य नहीं कि लोगों के साथ जुड़ सकूं। तो खासकर उनको ध्यान से सुनना चाहिए कि शुरुआत में हर एक्सपर्ट अनाड़ी ही होता है, कोई योग्य बनकर नहीं पैदा होता। हर योग्यता सीखनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात कि ये सीखी जा सकती है, बस आप में उसे सीखने की दिली इच्छा होनी चाहिए। अगला यानी छठा गलत विश्वास जो कुछ लोगों के दिमाग में घर बनाए बैठा है, वो है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने नहीं ला सकता। अगर आप भी ज्यादातर इस विचारधारा के चलते सोशल मीडिया पर नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें आगे की बात को गौर से सुनना चाहिए। आपसे कौन कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर लाएं? या ये कोई जरूरी शर्त है? आप अपना खुद का नियम बनाएं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर लाएं या प्रोफेशनल। आप खुद की पर्सनल पिक्चर लगाएं या दूसरे की पिक्चर पर कमेंट करें, ये आपकी पसंद नापसंद पर है। दीपक का कहना है कि आपको सोशल मीडिया का लाभ लेने के लिए इस पर आना ही चाहिए। अगला यानी सातवां गलत विश्वास है कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मैं अच्छा नहीं बोल पाता और मेरे पास दिखाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं सोशल मीडिया पर आकर क्या करूंगा। दीपक कहते हैं कि अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो आप इस गेम की शुरुआत में ही हार गए। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनावटी चीजों का सहारा लेते हैं। बाद में जब उन्हें अट्रैक्शन नहीं मिलता तो टेंशन में आ जाते हैं। उनका सोशल मीडिया से मन ऊबने लगता है। आप जैसे हैं वैसे बने रहें। सोशल मीडिया अच्छा फीडबैक पाने की बेहतरीन जगह है। अगर आप सच्चे हैं तो आप खुद उन फीडबैक का सहारा लेकर अपने आप को तेजी से विकसित कर सकते हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखें, आप खुद को जितना ज्यादा पावरफुल मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। किसी से प्रेरणा लेने के लिए इंतजार करते ना बैठें। आप जहां भी हैं, आपके पास जो भी साधन है, उसी से स्टार्ट कर दीजिए। एमी मार्टिन का कहना है कि सोशल मीडिया उच्च कोटि की समानता प्रदान करता है। यह हर एक इंसान को एक आवाज और एक मंच देता है। इसलिए आप शुरू कर दें। कभी कभी आपको बेहतर जवाब मिलते हैं। आपको लगेगा कि सोशल मीडिया पर पहले ही आना चाहिए था। इसलिए जब भी आप शुरू करना चाहें, शुरू कर सकते हैं। जिग जिगलर कहते हैं कि आपको शुरू करने के लिए महान बनने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ, महान बनने के लिए शुरू करने की आवश्यकता होती है। तो हमने 7 गलत विश्वासों के बारे में जान लिया। आगे और भी बहुत सी बातों को जानने के लिए हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। A+C+C=R को दिमाग में बिठा लें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं बी ए सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने। दीपक का इस किताब को लिखने का मकसद लोगों में सोशल मीडिया की समझ को विकसित करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया को इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें इससे कामयाबी नहीं मिली। तो उन्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। शायद उन्हें इसके नियम के बारे में पता ही नहीं था, सही ढंग से यूज नहीं किया होगा। अब भी आपके पास मौका है। अगर आप सही सिद्धांत और सही टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित ही इससे बहुत फायदा होगा। अगर आप सोशल मीडिया का यूज इसलिए नहीं करते कि आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इससे दूर भागना समस्या का हल नहीं है। आपको इसका यूज करना होगा। अगर आपको सोशल मीडिया से फायदा नहीं हुआ, तो आप सोचें कि आपसे कहां गड़बड़ी हुई है। इसके प्रति गलत धारणा या विश्वास, गलत कोशिश, गलत टेक्निक या गलत कंटेंट। और जब आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए तो आप उस पर काम करते हुए फिर से आगे बढ़ें। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम आगे चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के उन 10 बेसिक रूल्स के बारे में जिन्हें हमें नहीं तोड़ना चाहिए। किसी ने बहुत सही बात कही है कि अगर कोई चीज करने लायक है तो वो सही तरीके से करने लायक है। जैसे हर चीज के अपने नियम और कानून होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया को यूज करने से पहले हमें इसके नियमों को जानना चाहिए। अगर आप इन नियमों को अपने दिमाग में रखकर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो आप निश्चित ही कामयाब होंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं पहले रूल के बारे में। हर पोस्ट से त्वरित परिणाम पाने की उम्मीद ना पालें। अगर आप पोस्ट करते ही तुरंत उसके परिणाम की चेष्टा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है।
कोई भी आपकी एक दो पोस्ट से आपको पसंद नहीं करने लगेगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि देखना अलग बात है और लाइक करना अलग बात है। दीपक खुद बताते हैं कि उनके साथ बिजनेस करने वालों ने करीब 1 साल तक उनकी एक्टिविटी को देखा, काम को देखा, फिर उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आप अपनी पोस्ट पर तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो आप इसकी बेसिक फिलॉसफी को नहीं जानते। सोशल मीडिया का खेल लंबे समय तक खेले जाने वाला गेम है। आपका हर पोस्ट एक बीज की तरह होता है। इसमें पता नहीं कौन सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाए और आगे आपको उसके स्वादिष्ट फलों का स्वाद चखने को मिले। आप सोशल मीडिया पर अपना एक ब्रांड बनाने आए हैं। कोई भी ब्रांड 1-2 दिन के काम से नहीं बनता। लोग और सोशल मीडिया की एल्गोरिथम आपके 3 से 6 महीने के निरंतर काम से ही आपको गंभीरता से लेंगे। अगर आप एक बार मेहनत करके इसे एक सही जगह पहुंचा लेते हैं तो ये आपको फल देने लगेगा। अगर आप मेहनत करके अपने अकाउंट को विकसित कर लेते हैं तो ये आपके असिस्टेंट की तरह काम करने लगेगा। सोशल मीडिया का रूल नंबर 2, लोग खरीदारी करने के लिए नहीं बल्कि मेल जोल बढ़ाने के लिए आते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आपको अचानक साबुन की जरूरत पड़ती है तो क्या आप फेसबुक खोलते हैं, या कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं? लेकिन इसके बाद भी बहुत से डायरेक्ट सेलर सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी कंपनी की 8-10 पिक्चर और वीडियो डालकर उनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं बम्पर ऑफर, लूट लो ऑफर, भारी डिस्काउंट वगैरह वगैरह। आप इस बात को जान लें, अगर आप ऐसी पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट नहीं है, विज्ञापन है। आपको क्या लगता है कि जो आपको फॉलो करते हैं वे मूर्ख हैं? ऐसा कभी ना सोचें। लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ने आते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करने आते हैं। अपने से जुड़े लोगों की भावनाओं की कद्र करें। सोशल मीडिया से आपको इतना मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैट गोलार्ड कहते हैं कि सोशल मीडिया लोगों के बारे में है, ये आपके व्यापार के लिए नहीं है। लोगों का ख्याल रखें, इसके बदले में लोग आपका ख्याल रखेंगे। तीसरा रूल, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराएं। कुछ लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अपना झंडा गाड़ दो, इससे वे विजेता बन जाएंगे। इसी चक्कर में हर नए लॉन्च होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वे अपना अकाउंट बना लेते हैं। बहुत से लोग तो इसलिए भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि वो फ्री है। आप एक चीज को ध्यान में रखें, आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ेगा कि आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हैं। आपका बिजनेस तब बढ़ेगा जब आप अपने किसी भी अकाउंट के फॉलोअर्स के साथ जुड़ाव, बातचीत और उन्हें अपनेपन का एहसास कराएंगे। आपको चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उस पर अच्छे से काम करें, उस पर जुड़े लोगों का सम्मान करें। वैसे भी सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म हैं कि आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। सोशल मीडिया का चौथा बेसिक रूल है A+C+C=R, यानी अटेंशन, कनेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी। मतलब ध्यान प्लस लगाव प्लस निरंतरता। इसका उत्तर परिणाम होगा। आप इस रूल को जरूर फॉलो करें। ये सोशल मीडिया पर आपकी इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये समझ लीजिए कि इस किताब की सभी बातें इस फॉर्मूले को पावरफुल बनाने के लिए ही लिखी गई हैं। आगे हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि सोशल मीडिया पर आपका सबसे जरूरी काम ये होना चाहिए कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अच्छे पोस्ट करें, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। आपको ये काम पूरी संलग्नता से एक लंबे समय तक करना होगा। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। सोशल मीडिया के आगे के रूल्स को जानने के लिए ध्यान रहे, आपके लिए ये सोशल मीडिया पर सक्सेस होने के फॉर्मूले हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनें, इन पर मनन करें, इन्हें अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए लागू करें। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें BS सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी। हर किसी को अपने दिमाग में ना घुसने दें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं BS सोशल मीडिया मिलेनियर की बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने।
हम सोशल मीडिया के उन नियमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी मदद से हम सोशल मीडिया को एक आदर्श तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब आइए अपने 5वें नियम के बारे में जानते हैं। हर किसी को फॉलो ना करें। हर अच्छी दिखने वाली चीज पर भरोसा ना करें। आज सोशल मीडिया इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसे कोई भी फ्री में यूज कर सकता है, कोई भी इस पर पोस्ट कर सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा फायदा सबसे बड़ा नुकसान भी बन सकता है। इस पर किसी की कोई नजर नहीं है। कौन क्या पोस्ट कर रहा है, किस चीज के बारे में पोस्ट कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। इसलिए खुद की जिम्मेदारी खुद लें। कभी कभी गलत चीज को अच्छा बनाकर पेश किया जाता है। बहुत से भोले भाले इस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए किसी को फॉलो करते वक्त सचेत रहें। आज बहुत से मार्केटिंग गुरु खुद के बल पर नहीं, विज्ञापनों के बल पर सोशल मीडिया पर महान बने बैठे हैं। इसलिए किसी को सीखने से पहले उसके अनुभव के बारे में एक बार जानकारी जरूर हासिल करें। अगर आप अपने दिमाग में किसी को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं तो कभी ना कभी उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपको चाहिए कि जो चीज आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती उसे दिमाग में ना घुसने दें। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है। सोशल मीडिया भले ही फ्री है लेकिन आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। छठा नियम, सोशल मीडिया रणनीति का एक हिस्सा है। पूरी रणनीति की तरह इसका इस्तेमाल ना करें। आपको सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को लाने से पहले जान लेना चाहिए आप यहाँ बिजनेस बढ़ाने आए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने नहीं। डायरेक्ट सेलर को सोशल मीडिया का यूज सिर्फ अपनी रणनीति के एक हिस्से के रूप में करना चाहिए। इसे ही पूरी रणनीति नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए आप इसमें अपने दिन का एक खास समय ही दें। ऐसा नहीं कि पूरा समय इसी पर बिताते रहें। इस गलतफहमी में ना रहें कि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय खर्च करेंगे तो ज्यादा बिजनेस पाएंगे। 7वां रूल, सोशल मीडिया का यूज फेस टू फेस मीटिंग की तरह ना करें। सोशल मीडिया कभी भी फेस टू फेस मीटिंग की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद से ही पूछें कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आंख या कान। सोशल मीडिया आपको दूर दराज के लोगों से जुड़ने का मौका देता है, एक जगह बैठकर बहुत से लोगों तक पहुंचने का मौका देता है। लेकिन सोशल मीडिया कभी भी ऑफलाइन काम की जगह नहीं ले सकता। ये बस ऑफलाइन फील्ड वर्क और प्रोग्राम का एक विकल्प है। सोशल मीडिया का उद्देश्य है लोगों से जुड़ना। जब वे आपकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे ना रहें। नियम नंबर 8, सोशल मीडिया पर हर चीज सार्वजनिक होती है। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करने से पहले ये बात जान लें, आप जो भी पिक्चर या पोस्ट करते हैं उसे सभी देखते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी पोस्ट ना करें जिस पर बाद में आपको अफसोस हो, क्योंकि बाद में सिर्फ अफसोस जता सकते हैं या पोस्ट डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने और अफसोस जताने के बीच आपकी पोस्ट को कई लोग शेयर कर चुके होते हैं, उस पर लाइक्स और कमेंट कर चुके होते हैं। एरिन बरी कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ना कहें जिससे आप होर्डिंग पर अपने फोटो के साथ नहीं देख सकते। सोशल मीडिया का अगला यानी 9वां रूल है, पहले जान लें किस पर नजर रखनी है। अब एक और बहुत जरूरी नियम, किसी भी लाइक और व्यूज पाने वाली भीड़ का हिस्सा ना बने। आपकी हर पोस्ट पर एक समान लाइक या कमेंट नहीं आ सकते। कभी आपकी पोस्ट पर 10,000 लाइक आ गए तो आप अपनी हर पोस्ट से यही उम्मीद ना करें। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर आपकी पोस्ट पर इतने व्यूज क्यों आए। ये बहुत से बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया था जो उस समय की डिमांड थी, एल्गोरिदम अलग तरीके से काम कर रहे थे, उस दिन कोई हॉलिडे था, आपकी पोस्ट करने का टाइम क्या था, देश या दुनिया में कोई बड़ी घटना घटी हो जो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट से मेल खाती हो। आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। 10वां रूल, ये आपके प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। बहुत से नए डायरेक्ट सेलर हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी की ही बड़ाई करते रहते हैं। आप इस बात को जान लें, लोग पहले आपको जानते हैं, आपकी कंपनी को बाद में।
इसलिए अपनी कंपनी के बारे में ही ना लिखते रहें। अगर वे आपकी कंपनी से इतनी मोहब्बत करते तो वे आपके पेज पर क्यों आते, आपकी कंपनी के पेज पर जाते। सोशल मीडिया लोगों के लिए है, उसी तरह ये आपके लिए है। आशा है आपको सोशल मीडिया के 10 बेसिक रूल्स के बारे में सुनकर काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। सिर्फ चीज ही नहीं, आप भी ब्रांड बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप मेरे साथ सुन रहे हैं बी अ सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के महारथी दीपक बजाज ने। पिछले चैप्टर में हमने सोशल मीडिया के 10 आधारभूत नियमों के बारे में जाना। सोशल मीडिया पर आने से पहले हमें इनके बारे में जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक लंबे समय तक खेले जाने वाला गेम है। इसलिए इस गेम का हिस्सा बनने से पहले इसके रूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कड़ी में हम अपने चैप्टर में जानेंगे ब्रांड क्या होता है, कोई भी चीज कैसे ब्रांड बनती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई चीज ही ब्रांड बन सकती है, इंसान भी ब्रांड बन सकता है। सबसे पहले जानते हैं ब्रांड क्या होता है। जेफ कहते हैं कि आपका ब्रांड वो है जिसके बारे में लोग आपके सामने नहीं, पीठ पीछे बात करते हों। दीपक बताते हैं कि 2001-2003 के दौरान MBA कर रहे थे, तभी उन्हें ब्रांडिंग शब्द से मोह हो गया था। उन्हें हमेशा इस बात की उत्सुकता बनी रहती थी कि एक ही उद्योग के 2 समान लागत के प्रोडक्ट अलग अलग दामों पर क्यों बिकते हैं, जबकि उनमें एक जैसी विशेषताएं भी होती हैं। एक ही देश में बने होते हैं, एक प्रोडक्ट को दमदार विज्ञापन के दम पर बेचा जाता है, तो वहीं दूसरे के लिए लोग 2 गुने दाम पर खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। आप जानते हैं दोनों में फर्क क्या होता है? सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है, ब्रांड। यह किसी भी बिजनेस या इंसान के पास हो सकता है। आपने देखा होगा कि किसी नेता के मंच पर आने से पहले लोग खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर देते हैं, तो दूसरे को खुद की मौजूदगी का एहसास कराना पड़ता है। इनमें अंतर सिर्फ ब्रांडिंग का होता है। दीपक कहते हैं कि जब भी कोई लाइव या ऑफलाइन इवेंट करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य आपको एक शानदार लीडर बनाने का होता है, जिसका एक ऑरा हो, कीमत, वजूद और खुद का ब्रांड हो। कोई भी आपसे हर चीज छीन सकता है, लेकिन वो आपकी तरह नहीं बन सकता, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार जब आप खुद को लोगों के सामने साबित कर देते हैं और वे खुद को आपसे अपने मूल्य और गुणों को जोड़कर देखने लगते हैं, तो आप एक ब्रांड बन जाते हैं। मर्सिडीज बेंज, एप्पल, रोलेक्स, नरेंद्र मोदी, MS धोनी, अमेजॉन, गूगल, रिलायंस, ये सब ब्रांड हैं। आप जब इनमें से कोई नाम देखते हैं या सुनते हैं तो इनकी खास बातें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। ब्रांडिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव है। जब भी आप ऐसे किसी ब्रांड का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में उनकी विशेषताओं के साथ साथ उनके प्रति एक भाव भी पैदा होता है। ब्रांडिंग एक ऐसा शब्द है जो हर प्रोफेशन और बिजनेस के लिए काम करता है। डॉक्टर, वकील, टीचर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लीडर अपने खास गुणों की वजह से ही जाने जाते हैं। आप किसी प्रोडक्ट या प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ का ही नाम आता है। जब आपके साथ कुछ अच्छी बातें, विशेष बातें जुड़ जाती हैं तो वे आपके साथ लंबे समय तक रहती हैं। इसलिए आपको अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए अपनी खास बात पर काम करना चाहिए। दीपक अपना खुद का अनुभव बताते हुए लिखते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 28 जून 2028 को शुरू किया, जिसे उन्होंने अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम में शुरू किया था। उस समय वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एक अच्छी सैलरी पर काम करते थे, लेकिन वो उस नौकरी से खुश नहीं थे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम करने के बाद भी उन्होंने उसे इतने सही ढंग से चलाया कि उन्हें उससे फायदा होने लगा। फिर उन्होंने 29 सितंबर 2007 को नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देने लगे। देखते ही देखते 1 महीने में उनकी कंपनी की आय अच्छी खासी हो गई। फिर उनको इस कंपनी से पैसिव इनकम भी आने लगी। इसके बाद भी वो रुके नहीं, उसको अपना बेस्ट देते रहे। उनकी इसी ब्रांडिंग का फायदा ये हुआ कि उनकी दोनों किताबें मार्केट में आते ही बेस्ट सेलर बन गईं। उनके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर 63 दिनों के अंदर ही 1000 से 1 लाख तक पहुंच गए। तो यही होता है ब्रांडिंग का फायदा।
लेकिन इसके लिए आपको लगातार उस पर मेहनत से काम करना होता है। आप जो कहते हैं या सोचते हैं उस पर आपको काम करना होता है। अपने अगले चैप्टर पर जाने से पहले गॉर्डन की ये बात जरूर सुननी चाहिए। अपने वादों को पूरा करना ब्रांड बनाने का सबसे शानदार तरीका है। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मेरे साथ यूं ही बने रहें। खुद की ब्रांडिंग के लिए 5 जरूरी कदम। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं बी अ सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले और बेस्ट सेलर राइटर दीपक बजाज ने। पिछले चैप्टर में हमने ब्रांडिंग के बारे में जाना। कोई भी ब्रांड धीरे धीरे स्थापित होता है, लेकिन एक बार अस्तित्व में आने के बाद बहुत दिनों तक बना रहता है। अपने इस चैप्टर में हम जानेंगे खुद की ब्रांडिंग के 5 जरूरी कदम, जिसे 5 स्टेप्स भी कहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको दीपक के इन 5 स्टेप्स के बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। दीपक ने इसे करीब 2 दशकों तक ब्रांड के ऊपर स्टडी करके जाना है। दुनिया के सारे ब्रांड इन्हीं 5 स्टेप्स की सीढ़ियां चढ़कर ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आप चाहे जो करते हो या कहीं भी रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना आसान है कि आप इस चैप्टर को सुनने के बाद ही इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो आइए सबसे पहले 5 स्टेप्स के नाम जान लेते हैं। पहली स्टेप, अपनी ब्रांड की पहचान करें। दूसरी, अपने ब्रांड का प्रदर्शन करें। तीसरी, अपने ब्रांड को संचारित करें। चौथी, अपने ब्रांड को पावरफुल बनाएं। और आखिरी यानी 5वीं स्टेप है संचार स्थिरता की समीक्षा करें। अब आइए इनके बारे में एक एक करके आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले अपने ब्रांड की पहचान करें। आप सोचें ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। विचार करें कि कौन से ऐसे मूल्य और गुण हैं जो आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसका चयन करने के लिए आपकी 2 भावनाएं आपका साथ दे सकती हैं, जुनून और काबिलियत। सोचें कि आपको वो कौन सी चीज करनी चाहिए या जिसका नाम सुनते ही आपके अंदर जोश भर जाता है और आपको उसे करने में मजा आता हो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें मास्टर हो तभी करें। हाँ, आपको उससे प्यार और लगाव होना जरूरी है। ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे बुक रीडिंग, हॉर्स राइडिंग, योग, वेट लॉस, फैशन, लाइफस्टाइल, टाइम मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, घूमना, यूट्यूब, फिल्म, खेल। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन्हें आप अपने लिए चुन सकते हैं। लेकिन दीपक आपको सलाह देते हैं कि अगर आप मोटिवेशन, वेल्थ कोच, जिम, हेल्थ, वेलनेस कंसल्टेंट जैसे क्षेत्रों का चुनाव करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। इनका दायरा बहुत बड़ा है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हर 5वां इंसान इन्हीं को अपना ब्रांड बना रहा है। इन क्षेत्रों में पहले आप छोटे लेवल से शुरुआत करें, फिर आपको अपना रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। दीपक आपको अपने जुनून से जुड़े क्षेत्र का चुनाव करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी चीज में विशेषता है और उसमें आपकी रुचि भी है तो उसको चुन सकते हैं। फिर उसे लिखें और बड़ा है तो एक लाइन में करें। उसे ऐसे लिखें जो आपके काम को अच्छे से व्यक्त करता हो, सरल और सटीक हो। फिर आप उसे पढ़ें और चिंतन करें कि क्या ये वही क्षेत्र है जिसमें आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। ब्रांड की पहचान करते हुए आप बहुत ही गौर करें, क्योंकि ये वो धुरी है जिसके आसपास आपका जीवन घूमने वाला है। ये आपके लिए सब कुछ है। ये आपके जीवन के हर हिस्से में शामिल होना चाहिए। आप इसकी फिक्र ना करें कि कोई आपको फॉलो करेगा भी या नहीं। आप बस इस पर ध्यान दें कि इससे आपका जोश जुड़ा हुआ है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि दीपक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हैं, फिर भी उन्होंने उससे जुड़ी एक भी फील्ड का नाम नहीं लिया। तो दीपक का कहना है कि वो नहीं चाहते कि आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क को अपने ब्रांड के लिए चुनें। वो चाहते हैं कि आप अपने पैशन को चुनें। दीपक का कहना है अभी तो शुरुआत है, आप अपना ब्रांड चुनें, फिर आगे बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने ब्रांड की पहचान नहीं करेंगे
तब तक कोई आगे का स्टेप लेने का मतलब नहीं है। अगले स्टेप्स के बारे में हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। अपने अगले चैप्टर पर चलने से पहले जोना की इस बात को जरूर सुनना चाहिए। रोचक बने, सच बताएं, अपनी असलियत के साथ जिएं। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। मेरे साथ यूं ही बने रहें। तुरंत शुरू कर दें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप मेरे साथ सुन रहे हैं बी अ सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने। हमने पिछले चैप्टर में ब्रांडिंग के 5 स्टेप्स में से पहले स्टेप के बारे में जाना, जिसमें हमने ब्रांड को चुनने में अपने जोश और योग्यता का सहारा लिया, क्योंकि हमें वो काम चुनना चाहिए जिसे हम खाते हैं, नहाते हैं और सोते समय भी सोच सकें। ब्रायन सैलिस कहते हैं कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के बारे में कम, सोशल साइंस और साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए और साथ ही और उनकी भी जो हमसे जुड़ते हैं। आइए दूसरे स्टेप के बारे में जानते हैं। जब आप अपने ब्रांड की पहचान कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को समझ लेते हैं, तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए ब्रांड का प्रदर्शन। क्योंकि जब आप कोई ब्रांड बनाते हैं तो आपकी इच्छा उसे लोगों तक पहुंचाने की होती है। आपको उसे अपने सोशल मीडिया पेज पर पब्लिश करना चाहिए, उसके बारे में पोस्ट करना चाहिए। यहीं से आपके ब्रांड की पहचान बननी शुरू हो जाती है। प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो, अबाउट, टैगलाइन आदि सभी चीजें आपके ब्रांड से जुड़े होने चाहिए। साथ ही लोगों को आपसे जुड़ने के लिए उन्हें इनवाइट करें। आपका पेज ऐसा होना चाहिए कि देखते ही लोगों में ऊर्जा का संचार होने लगे, आपसे जुड़ने के लिए उनके अंदर ललक उठे। आप इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि आपका बायो या कोई भी पोस्ट रिक्रूटमेंट की एड जैसा ना लगे। तीसरा स्टेप है ब्रांड को संचारित करना, अर्थात जब लोगों से संवाद शुरू करें तो उन्हें बता दें कि आपके अंदर क्या है, आप किन मूल्यों के समर्थक हैं। अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करते वक्त हर चीज पर ध्यान दें, सारी चीजें आपके ब्रांड से ही संबंधित हों। आपके पोस्ट, विचार, वीडियो, पिक्चर सभी आपके ब्रांड की भाषा बोलते हों। अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो ऐसे मुद्दे को अपनी चर्चा में शामिल करें जो आपके ब्रांड के मूल्यों को दर्शाता हो। आपकी पोस्ट और वीडियो से ये पता चलना चाहिए कि आप किसे सपोर्ट करते हैं और किसे नहीं। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। चौथा स्टेप है ब्रांड को मजबूत बनाएं। जब आप अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए 5-6 महीने का समय देते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलने लगता है। आपका ब्रांड एक दिन में नहीं बनता। कम से कम पोस्ट डेली करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी सोच आपकी ब्रांड की विचारधारा से मेल खाती हो। जब वे आपसे जुड़ने लगेंगे तो आपका उनसे एक संवाद स्थापित होने लगेगा, उन्हें अपनापन लगेगा, वे आपकी चीजों को शेयर करने लगेंगे। उनके माध्यम से आपसे और भी लोग जुड़ेंगे। धीरे धीरे लोग आपके ब्रांड से अपना नाम जोड़ने लगेंगे। अगर आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आपकी एक कम्युनिटी तैयार होने लगेगी। बहुत सारी एजेंसियां या इन्फ्लुएंसर आपके ब्रांड को बिल्ड करने के सैकड़ों नुस्खे बता देंगी, लेकिन सारे नुस्खों का बाप एक है, अपने से जुड़े लोगों को उनकी उम्मीद से ज्यादा दें। ये बिना पैसे के एक सच्ची फैन फॉलोइंग बनाने की नीति है। इस बात को ध्यान में रखें, आपका ब्रांड दिनों दिन पावरफुल होता चला जाएगा। पांचवा स्टेप है सारी चीजों की समीक्षा। अगर आप चारों स्टेप सही रख रहे हैं तो बेस्ट है, इसे कंटिन्यू करते रहें। आपके ब्रांड के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब चारों स्टेप्स पर काम कर चुके हों तो इत्मीनान से उनकी समीक्षा करें। क्या आप उन्हीं मूल्यों पर काम कर रहे हैं जिसकी शुरुआत की थी, या आप अपने मूल्यों से भटक गए हैं? अगर आप समय समय पर अपने मूल्यों की समीक्षा करते रहेंगे तो आप भटक कर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप जल्द ही अपने मूल्यों पर फिर से लौट आएंगे। अगर भटकने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं। आप जब अपने ब्रांड को बिल्ड करने में लगे होंगे तो आपके भटकने के चांसेस होते हैं। आपको लगेगा कि इस मूल्य पर बहुत दिनों तक काम किया, कुछ नहीं हुआ,
चलो दूसरा ट्राई करते हैं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आप ना करें। इसलिए दीपक शुरुआत में ही बता चुके हैं कि आप उसी को ब्रांड के लिए चुनें जिसके लिए आप सोते, जागते और खाते समय भी सोच सकते हैं। आशा है कि आप ब्रांड बनाने के 5 स्टेप्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से अपना ब्रांड बनाया जाए। बिल्कुल बनाएं, क्योंकि दीपक का इस किताब को लिखने का मकसद भी यही है। आप इससे सीखें और करें, लेकिन अपने ब्रांड पर काम शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण ब्रांडिंग के सीक्रेट्स के बारे में जान लें। ये केवल रहस्य ही नहीं, दीपक के 2 दशकों की मेहनत का अनुभव है। सबसे पहला ब्रांडिंग सीक्रेट है, आपका ब्रांड आपके बारे में है। ये हमेशा याद रखें, आपका ब्रांड आपकी कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है, आपके बारे में है। लोग आपके जोश को देखकर आपसे जुड़ते हैं। एक बार जब वे आपसे जुड़ जाते हैं तो आप उन्हें ब्रांड के बारे में बताते हैं। इसलिए अपने मूल्यों का ख्याल रखें। बहुत ही सिंपल है। पहले लोग आपको लाइक करते हैं, फिर उस चीज को करते हैं जिसके बारे में आप उन्हें बताते हैं। दूसरा सीक्रेट है, व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर लगातार काम करते रहें। आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपके ब्रांड और आपके व्यक्तिगत ब्रांड की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। कहीं ऐसा ना हो आप अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में खुद को ही भूल जाएं। अपनी खुद की भी ब्रांडिंग करते रहें। तीसरा ब्रांडिंग सीक्रेट है, तुरंत शुरू कर दें। अगर आप 5 स्टेप्स के बारे में समझ गए तो आप अपने ब्रांड की पहचान कर अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दें। हो सके तो आज से ही शुरू कर दें। इसके बारे में सोचने में दिन न गवाएं। ब्रांड बनाना एक जर्नी है, एक प्रक्रिया है। इस पर निकलें। आप निरंतर कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। वक्त के साथ आपका असली ब्रांड विकसित होता चला जाएगा। बस इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। ब्रांड को विकसित करने में आपका कैरेक्टर्स, शब्दों का चयन, ईमानदारी और आपका बर्ताव मददगार होंगे। वॉरेन बफे कहते हैं कि शोहरत हासिल करने में 20 साल लगते हैं, मिटाने में 5 मिनट। अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप हर चीज को अलग नजरिए से देखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आपकी प्रोफाइल आपके शोरूम का मेन गेट है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपने दोस्त चेतन के साथ बी अ सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है बेस्ट सेलर राइटर दीपक बजाज ने। हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि लोग आपको पसंद करते हैं, इसलिए खुद की ब्रांडिंग भी करते रहें। व्यापार के चक्कर में खुद को ना भूलें। इस बात की समीक्षा करते रहें कि आप अपने लोगों को वही दे रहे हैं जिनके लिए वे आपसे जुड़े हैं। फिर क्या, आप अपने ब्रांड की पहचान करें और सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड को विकसित करना शुरू कर दें। जब आप ब्रांड बना लेते हैं तो आपको उसके बाद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई पेज बनाते हैं तो नाम, बायो और प्रोफाइल पिक्चर के बारे में सोचते हैं। पिक्चर के लिए गैलरी में जाते हैं, सोचते हैं कौन सी लगाऊं, बायो में क्या लिखूं और बैनर में क्या लगाएं, वगैरह वगैरह। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम एक एक करके सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। तो आइए अपनी प्रोफाइल बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए थोड़ी बारीकी से समझ लें आपके ब्रांड के बारे में। लेकिन आपकी प्रोफाइल आपके बारे में नहीं है, ये आप उनके लिए बनाते हैं जिनको आप अपने पेज की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आइए इसे रिया फ्रीमैन के इस कथन से स्पष्ट कर लेते हैं। ये आपके बारे में नहीं है, ये तो आपकी ऑडियंस के बारे में है। दीपक कहते हैं कि आपकी प्रोफाइल आपके शोरूम का मेन गेट है, जिसे देखकर लोग शोरूम के अंदर प्रवेश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ऐसा तैयार करें कि लोग देखते ही आपसे जुड़ने का मन बना लें। क्योंकि लोगों को किसी की प्रोफाइल में प्रवेश करने के बाद कुछ ही सेकंड लगते हैं फॉलो करने और ना करने में। ये वैसी ही होनी चाहिए जैसा आपने अपने दिमाग में बना रखा है। आप किसी महफिल में सज धज के इसलिए जाते हैं कि वहां आपका अच्छा प्रभाव बने, तो ठीक ऐसी ही सोच अपनी प्रोफाइल को बनाते समय भी रखें। दीपक कहते हैं कि प्रोफाइल बनाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आपका तरीका बेस्ट तरीका है। बस अपनी प्रोफाइल बनाते समय सेल के इस शानदार नियम को ध्यान रखें। लोग उन्हीं को खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, लाइक करते हैं और भरोसा करते हैं। इसलिए अपनी प्रोफाइल को ऐसे बनाएं जिससे लोग आपको जान सकें, पसंद कर सकें और आप पर विश्वास कर सकें।
आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए, देखते ही लोग उस पर थोड़ी देर ठहरें, आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहायक हो। प्रोफाइल बनाते समय एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर का चयन करें, क्योंकि आपके पेज पर आते ही लोग सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक ही देखते हैं। इसके लिए अपनी अकेले की पिक्चर को ही चुनें। ग्रुप पिक्चर या ऐसी पिक्चर ना चुनें जो स्पष्ट ना हो। कोशिश करें कि बैकग्राउंड ज्यादा भड़कीला ना हो। इसके लिए फोटोशूट की जरूरत नहीं, आप किसी से भी खिंचवा सकते हैं। बस हाई रेजोल्यूशन पिक होनी चाहिए, जिससे आपका चेहरा साफ दिखाई दे। अब आते हैं फोटो पर। इसे बैनर पिक्चर भी कहते हैं। इंस्टाग्राम को छोड़कर ये करीब करीब सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। प्रोफाइल पिक्चर बार बार ना बदलें, लेकिन कवर फोटो को टाइम टू टाइम बदलते रहें। कवर फोटो के जरिए आप अपने काम और अपने क्षेत्र की जानकारी दे सकते हैं। बस इसे ऐसे समझें कि ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और जोड़ने का एक बोर्ड है। अब बारी आती है यूजर नेम यानी पेज नेम की। आप एक ऐसा यूजर नेम चुनें जो आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हो, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी है। एक ऐसा यूजर नेम चुनें जो आपके काम को रिप्रेजेंट करता हो, साथ ही आपकी ऑडियंस के लिए आसान हो। कोई भी ऐसा अतरंगी नाम ना चुने जिससे लोगों को सर्च करने में दिक्कत आए और बाद में आपको उस पर अफसोस हो। अब आते हैं अबाउट सेक्शन में। इसे जीवनी सेक्शन भी कह सकते हैं। इसमें आपको दो बातें जरूर क्लियर करनी चाहिए। पहली, आप कौन हैं। दूसरी, आप में ऐसी कौन सी बात है कि लोग आपको फॉलो करें। पहली बात के लिए आप उन्हें बता दें कि आप क्या करते हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपसे जुड़ने से लोगों को क्या फायदा होगा। दूसरी बात के लिए आपको इसमें एजुकेशन, सिटी आदि के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी चीज लिखें जिससे लोगों को लगे कि वो आपको फॉलो करें, लेकिन आपके लिए फायदेमंद यही है कि अपनी टारगेट ऑडियंस को जोड़ें। आपको इस सेक्शन को लिखते समय SIP फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, यानी शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और प्रिसाइज। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो अपने एजुकेशन, जॉब सेक्शन को अच्छे से भरें। लाउ होल्ड्स के इस कथन के साथ अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मेरे 3 नियम हैं। सही काम करें, सर्वश्रेष्ठ काम करें, आप ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा, हमेशा लोगों को एहसास कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। इसी के साथ आइए अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं। प्रोफेशनल पोस्ट करना सीखें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप मेरे साथ सुन रहे हैं दीपक बजाज द्वारा लिखी गई किताब बी ए सोशल मीडिया मिलियनियर की ऑडियो बुक समरी। हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि हमें अपनी प्रोफाइल को किस तरह से बनाना चाहिए। हमने ये भी जाना कि प्रोफाइल ही आपकी पहली पहचान होती है, इसलिए इसे बनाते समय ध्यान दें कि लोग देखते ही क्लिक करें और आपसे जुड़ने का मन करे। इसलिए आपको जहां लगे वहां उसमें सुधार करें। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि एक प्रोफेशनल पोस्ट कैसी होनी चाहिए। जब आप अपनी प्रोफाइल सही ढंग से बना लेते हैं तो आप लोगों से जुड़ने के इच्छुक होते हैं, उनसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट लिखना पड़ता है। जब भी आप पोस्ट लिखने बैठते हैं तो आप यही सोचते हैं कि ऐसा क्या लिख दूं कि लोग प्रभावित हो जाएं। पोस्ट ही आपके असली रूप को लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए ये चैप्टर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही गौर से सुनें। हम इस चैप्टर को 2 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम पोस्ट करने के 5 मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरे हिस्से में मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज इन सिद्धांतों को दुनिया के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अपना रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोस्ट करने के 5 बिंदुओं से। पहला, अपनी टारगेट ऑडियंस की पहचान करें। हमें अपने ब्रांड के हिसाब से अपनी ऑडियंस की पहचान करनी चाहिए, फिर उनको टारगेट करके ही पोस्ट या वीडियो डालें। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर आते ही जहां जो मिलता है उसे ही टारगेट करने लगते हैं। आप इस बात को मान लें, आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना होगा, फिर KLT नियम को अपनाना होगा, यानी नो, लाइक एंड टारगेट। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। पहले आप अपनी ऑडियंस को जानें और उन्हें भी आपको जानने का मौका दें। फिर उन्हें आपको लाइक करने का मौका दें। फिर आप और आपकी ऑडियंस के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। इस विश्वास को हासिल करने के लिए आपको पारदर्शिता, अपनी असलियत को उनके सामने रखना होगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है आप अपना धैर्य भी खोने लगें,
लेकिन यहीं आपको दिमाग से काम लेना है। इसमें 5-6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन जब भी आपको इसका फायदा होगा तो लगातार होता चला जाएगा। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। इस पोस्ट या वीडियो को देखने के बाद क्या मेरी ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि वे मुझे अच्छे से जानते हैं? क्या इस पोस्ट या वीडियो को देखकर उनके अंदर मुझे लाइक करने की इच्छा जागृत होगी? क्या ये पोस्ट या वीडियो मेरे प्रति उनका भरोसा बढ़ाएगा? कम से कम 2 के उत्तर हाँ में आने पर ही पोस्ट या वीडियो डालें। दूसरा बिंदु है आकर्षक डिस्क्रिप्शन या कैप्शन। ये वो चीज होती है जो आप अपनी पोस्ट या वीडियो को डालने से पहले उसके बारे में बताते हैं। इसके लिए आप CTA का सहारा ले सकते हैं। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। CTA को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, यानी आप अपने पोस्ट या वीडियो के जरिए लोगों से क्या कराना चाहते हैं। मतलब पोस्ट लिखने के बाद आप CTA लिख दें, जैसे प्लीज फॉलो मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी इत्यादि। जब आप अपने वीडियो या पोस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हों तो एक अच्छा टाइटल जरूर लिखें। फिर बाद में पहली और दूसरी लाइन में ही ज्यादातर जरूरी बातें कहने की कोशिश करें। ज्यादा बड़ा कंटेंट ना लिखें। ऐसा ना हो कि वीडियो और पोस्ट के बारे में लिखने के बजाय आप निबंध लिख बैठें। कभी कभी लोग 1-2 लाइन पढ़ने के बाद ही कंटेंट के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। जब आप इसे लिख लें तो टैग लगाना ना भूलें। टैग अपनी पोस्ट और वीडियो से ही रिलेटेड लगाएं। सही टैग से आपकी ऑर्गेनिक रीच होगी। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी लिखें सही हो, स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये आपके लोगों पर आपके प्रति गलत छाप छोड़ता है। अगर आपको अपने लिखे पर जरा भी डाउट है तो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्पेलिंग और ग्रामर चेक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपको करेक्ट लिखना है। एक जरूरी बात, आपकी टारगेट ऑडियंस की जो भाषा है उसी में लिखने का प्रयास करें। जर्मनी कैंट का कहना है कि आप जो भी पोस्ट करते हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। आपकी पोस्ट से आपका स्वरूप झलकता है। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर, बाकी की बातों की चर्चा करने के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। जो कारगर है उसे ज्यादा करें, जो नहीं है उससे कम करें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं BA सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं प्रोफेशनल पोस्ट करने के मुख्य बिंदुओं के बारे में। 2 पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें पहला है कि हमें पोस्ट डालने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस की पहचान करनी चाहिए। पोस्ट डिस्क्राइब कैसे करें, टाइटल कैसे लिखें, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं अपने अगले बिंदु पर, उचित हैशटैग। हालांकि हम अपने पिछले चैप्टर में इस पर थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आइए इसे थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। अगर आप सही हैशटैग लगाते हैं तो आप उन तक भी पहुंच सकते हैं जो आपको फॉलो नहीं करते। हैशटैग का मतलब है सोशल मीडिया पर पहले से चल रही बातचीत में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराना। किसी भी हैशटैग को लिखने से पहले हैश सिंबल का उपयोग अवश्य करें। ध्यान रहे सारे वर्ड आपस में जुड़े हों। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप जैसे सिंबल नहीं चलेंगे। इसमें दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि वे ही हैशटैग लगाएं जो आपकी पोस्ट से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि कॉमेडी वीडियो के साथ मेडिकल का हैशटैग लगा दें। हैशटैग तभी काम करेंगे जब आपका पेज पब्लिक होगा। ज्यादा से ज्यादा हैशटैग यूज ना करें। हैशटैग जितने छोटे होंगे उतने अच्छे से काम करेंगे। सेलेक्टेड और कम हैशटैग का यूज करें। ऐसा ना हो कि पोस्ट के कंटेंट से ज्यादा हैशटैग ही भरे पड़े हैं। दीपक आपको सलाह देते हैं कि आप खाली समय में अपने बिजनेस से रिलेटेड हैशटैग की खोज कर उसकी एक फाइल बना लें, जिससे पोस्ट करते वक्त आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बचा सकते हैं। आपके बिजनेस से जुड़े हैशटैग कई साइट पर मिल जाएंगे। अगला बिंदु है रोज की रिकमेंडेड पोस्ट संख्या। दीपक का कहना है कि इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। आपको एक दिन में कितनी पोस्ट करनी चाहिए, इसमें जितने भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। आप इसके बारे में टाइम टू टाइम इंटरनेट पर चेक करते रहें। आपको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आपको दिन के हर समय में पोस्ट करके देखना चाहिए। इसकी संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपको अपने ऑडियंस से जुड़ने के लिए सही टाइम और पोस्ट संख्या क्या रखनी चाहिए। 5वां बिंदु है सोशल मीडिया कैलेंडर। पोस्ट के लिए डेली 2 घंटे निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है,
इसलिए आपको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना चाहिए। इसकी मदद से आप अपने अगले हफ्ते की पोस्ट के बारे में प्लान कर सकते हैं। साथ ही आपको आने वाले फेस्टिवल्स, छुट्टियों आदि के बारे में जानकारी होगी। आप उसके हिसाब से भी पोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल या एक्सेल शीट की मदद ले सकते हैं। कुछ पॉइंट के बारे में जरूर सुनें जो आप अपनी शीट बनाते समय हेडिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म, डेट, टाइम, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, लिंक, प्रोग्रेस, स्टेटस, पिक्चर आदि। अब आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि एक्सपर्ट और इन्फ्लुएंसर कैसी रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग के 3 रूल हैं। कटिंग थ्रू यानी मारक क्षमता, मतलब आपके पोस्ट की डिजाइन इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि सोशल मीडिया के सारे कचरे को पार करते हुए अपनी सही जगह पर पहुंच जाए, मतलब देखते ही लोगों की नजर उस पर रुक जाए। कंसिस्टेंसी यानी नियमित लगातार पोस्ट करते रहें। तीसरा, प्रासंगिकता, आपको वही पोस्ट करना है जो आपके बिजनेस से संबंध रखता हो और उसके अनुरूप हो। आइए सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ और प्रोफेशनल बातों को जानते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अपने से जुड़े लोगों को एहसास कराएं कि आप जो कर रहे हैं वो वे भी कर सकते हैं। अपने बारे में बताएं, लेकिन आत्मकरुणा और आत्ममुग्धता से बचें। दूसरों से प्रभावित हों, लेकिन उनकी नकल न करें। ऐसी पोस्ट करें जो आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाती रहे। कोई भी पोस्ट करने के हर आधे घंटे बाद लाइक कमेंट देखने पेज पर ना जाएं। आजकल पोस्ट से ज्यादा वैल्यू वीडियो को मिल रही है, इसलिए कोशिश करें कि अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियो को डालें। दोहराव से बचें, यानी पोस्ट रिपीट करने से बचें। जितना हो सके अपनी पोस्ट और वीडियो को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाएं। एक ही ढर्रे पर चलने से बचें। प्रयोग करते रहें। जब भी आपको लगे कि कुछ नया करना चाहिए तो करें। इससे आपको नई बातों की जानकारी मिलेगी। दीपक अपने कोच की एक बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जो कारगर है उसे ज्यादा करें, जो कारगर नहीं है उसे कम करें। धैर्य रखें, सोच बड़ी रखें, पोस्ट करते रहें। कभी कभी आपकी 2 साल पहले की गई पोस्ट भी धमाल मचा सकती है। कभी गलती के डर से पोस्ट करना ना छोड़ें। आपको लगता है कि आपके पास संसाधन कम है, योग्यता कम है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इन सब बातों की बिल्कुल टेंशन ना लें। टेंशन फ्री होकर पोस्ट करें। आपके पास जो भी साधन है उसी से शुरुआत करें। आगे का रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। सबसे जरूरी बात, अपने पेज पर व्यापार वाले पोस्ट कम करें। आपको ध्यान रखना है कि लोग यहाँ आपके लिए हैं, व्यापार के लिए नहीं। जबरन किसी को बाय एंड सेल का विज्ञापन सेंड ना करें, क्योंकि अगर कोई आपको 1 सेकंड में फॉलो कर सकता है तो ब्लॉक भी कर सकता है। चलिए इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। कंटेंट तैयार करने के 11 मुख्य बिंदु। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं बी ए सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी। इसके राइटर हैं दीपक बजाज। हमने अभी तक सोशल मीडिया के कई सारे नियमों को जान लिया। अपने पिछले चैप्टर में सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाने से लेकर प्रोफेशनल पोस्ट करने के बारे में भी जान लिया है। अगर आपको सोशल मीडिया से लाभ लेना है तो इसे धैर्य के साथ समय दें और समय समय पर खुद को बदलते रहें। मतलब टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और अपनी ऑडियंस की आदतों के साथ अपने आप को बदलते रहें। अब आइए जानते हैं कि अच्छा कंटेंट तैयार करते वक्त हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमने ये तो जान लिया कि प्रोफेशनल पोस्ट कैसे करें। लोगों को पोस्ट करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब पोस्ट का कंटेंट लिखने बैठते हैं तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हमें इस डर को जड़ से खत्म कर देना है। आगे हम जो भी जानेंगे उससे हम कंटेंट तैयार करेंगे और इसे मैनेज करने में मदद मिलेगी। हम सोशल मीडिया पर जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वो कंटेंट है, यानी सामग्री। आपके कंटेंट के 2 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। पहला, इसमें आपकी ऑडियंस की समस्या का कोई ना कोई हल छुपा होना चाहिए। दूसरा, इसमें ऐसी जानकारी हो जो उनको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अब आइए अच्छे कंटेंट को तैयार करने वाले उन 11 बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला बिंदु है कंटेंट की प्रासंगिकता और सार्थकता। आप कंटेंट अपने ऑडियंस के लिए तैयार करते हैं, खुद के लिए नहीं। इसलिए आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रासंगिक हो और उसका कोई मतलब निकले। आप इसे ऐसे बनाएं कि आपकी ऑडियंस को लगे कि ये उन्हीं के लिए लिखा गया है या बनाया गया है।
उन्हें से कुछ जानकारी हासिल हो। दूसरा है मनमोहक और शेयर करने योग्य कंटेंट। मतलब कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को देखते ही मोह ले, वो उस पर रुकने के लिए विवश हो जाएं। उन्हें लगे कि ऐसी सामग्री को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तीसरा बिंदु है कंटेंट का नयापन। कंटेंट ऐसा हो कि लोगों को देखते ही लगे कि ये कंटेंट उन्होंने पहली बार देखा है। लोगों की लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बदल रही है कि वे हर चीज में कुछ नया खोज रहे हैं। इसलिए अपने लोगों को वो कंटेंट दें जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो आपसे ऐसे ही कंटेंट की उम्मीद कर रहे थे। चौथा बिंदु है कंटेंट तैयार करने के आइडियाज। आप कंटेंट कैसे तैयार करते हैं यह आपके अनुभव और जानकारी पर निर्भर करता है। फिर भी आप कंटेंट तैयार करते समय ध्यान दें, उसे आकर्षित बनाएं, उसमें कुछ टिप्स दें, अपने लोगों से सवाल जवाब करें, एहसास कराएं कि आप उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। पांचवा बिंदु है कंटेंट बैंक बनाना। सोशल मीडिया पर सफल होने की एक अच्छी रणनीति है। इससे आप अपना समय भी बचाते हैं और सप्ताह में एक दो बार सुनियोजित तरीके से एक दो प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं। जब आप खाली समय में कंटेंट बनाकर रख लेते हैं तो पोस्ट तो कभी भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इससे आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं। छठा बिंदु है अच्छी तस्वीरों का कलेक्शन। आपको अपनी अच्छी अच्छी फोटो का फोल्डर बनाकर रखना चाहिए। आप जहां भी जाएं वहां अगर फोटो निकालते हैं तो उनमें से कुछ चुनिंदा फोटोज का कलेक्शन बनाते रहें, क्योंकि कंटेंट को क्रिएट करने में तस्वीरों की बड़ी अहम भूमिका होती है। कोशिश करें कि कुछ फुटेज के बैकग्राउंड को हटाकर PNG फाइल बना लें, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें अलग अलग बैकग्राउंड में फिट कर सकें। फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह के फोटोज का संग्रह करें। सातवां बिंदु है कंटेंट के स्रोत। अगर आप किसी ब्रांड या बिजनेस से संबंधित काम कर रहे हैं तो अपने कंटेंट को तैयार करने में निपुण होंगे ही, लेकिन कभी कभी आपको अतिरिक्त सामग्री की जरूरत पड़ती है जो आपके कंटेंट की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है या आपके द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा सकती है। उसके लिए आपको कंटेंट के कुछ स्रोत के बारे में भी जानना चाहिए जहां से आपको उचित सामग्री मिल जाए। गूगल, यूट्यूब, किताबें, मैगजीन, खुद के बनाए गए नोट्स, प्रोग्राम और आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपर्ट से आपको कंटेंट मिल सकता है। आठवां बिंदु है क्यूरेटेड कंटेंट या सहायक सामग्री। आप अपने पेज पर डालने के लिए खुद का कंटेंट तैयार करते ही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप दूसरों के कंटेंट को भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह के कंटेंट को क्यूरेटेड कंटेंट या सहायक सामग्री कहते हैं। लेकिन आप जब भी ऐसे लोगों के कंटेंट को शेयर कर रहे हो तो उन्हें उचित क्रेडिट दें। फिर आप उनके कंटेंट को शेयर या फॉरवर्ड या उसके पार्ट को अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। आपको क्यूरेटिंग और कॉपी के अंतर की समझ होनी चाहिए। कभी भी किसी की नकल ना करें, यानी दूसरों की सामग्री अपने नाम से शेयर ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया में आपका काम सार्वजनिक होता है। वो कभी ना कभी आपके पास पहुंचेगा ही, जिसके कंटेंट को आपने अपना बताकर पोस्ट किया था। नौवां बिंदु है कंटेंट का पुनर्वितरण। मतलब आप एक ही सामग्री को कई रूपों में बना सकते हैं। ये भी एक अच्छी रणनीति है। इससे आपका अच्छा खासा टाइम बचता है। इसे बहुत आसान भाषा में समझें। आपने एक YouTube के लिए वीडियो बनाया, अब आप उससे इंस्टा वीडियो के हिसाब से बना लीजिए। लिंक्डइन वीडियो, ब्लॉग, पॉडकास्ट, रील्स, स्टोरी, ऐसे ही उसे कई प्लेटफॉर्म के लिए बना सकते हैं। बस आपको हर प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट को अपनाना होगा। 10वां है बैच क्रिएशन। ये बहुत ही शानदार रणनीति है। इससे आपका समय बचता है। आप अपने जॉब और दूसरे काम के साथ साथ इसे कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो शूट करना है, जब आप वीडियो शूट करते हैं तो आपका लाइट और कैमरा सेटअप में टाइम जाता है, तो आप कोशिश करें कि एक दिन में 3-4 वीडियो शूट कर लें। तो इसके लिए आप 2-4 वीडियो की स्क्रिप्ट एक साथ तैयार कर लें, फिर उसी को एक बैच में शूट कर लें। बैच क्रिएशन उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ और भी काम करते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, अपनी ऑडियंस की भावनाओं की कद्र करें। आप जो भी मेहनत करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए करते हैं, इसलिए आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपसे कोई जुड़ा है तो वो भी आपको अपना कीमती वक्त दे रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका सम्मान करें। इसलिए आप वही कंटेंट तैयार करें जिसके लिए वो आपसे जुड़े हैं। आप अपनी समस्याओं को ध्यान में रखें, उनके लिए कुछ टिप्स लेकर आएं, उनसे संवाद स्थापित करने वाला कंटेंट तैयार करें।
एक लाइन में कहें तो जो उनके मूल्यों में वृद्धि कर सके ऐसा कंटेंट तैयार करें। लियोडन कहते हैं कि कंटेंट राजा नहीं राज्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। बुरे कमेंट को इग्नोर करते हुए अपने चाहने वालों के लिए कंटेंट बनाते रहें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। इस समय आप मेरे साथ सुन रहे हैं बीए सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने। अपने पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सोशल मीडिया पर कंटेंट ही आपको उठा सकता है और एक पहचान दे सकता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे, जब हम प्रोफाइल बना लेते हैं, कंटेंट क्रिएट करने के बारे में जान लेते हैं, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर क्या, आपको लगातार पोस्ट करते रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर पोस्ट कभी ना करें। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस चक्कर में कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। आप अपनी पोस्ट की क्वालिटी बनाकर रखें। सोशल मीडिया अपनी रूपरेखा को बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए आपको अपने प्लेटफॉर्म के डिजाइन और उसके तरीके को अच्छे से समझना चाहिए। साथ ही नए नए फीचर्स का उपयोग करते रहें, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया कोई नया फीचर ऐड करता है और आप अपनी पोस्ट में उसका यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया आपकी पोस्ट को उन तक भी पहुंचाता है जो आपको फॉलो नहीं करते। कोलैबोरेशन काफी कारगर होता है। आप अपनी फील्ड से जुड़े किसी दूसरे पेज के साथ कोलैबोरेशन करके कोई इवेंट करें, इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अपनी फील्ड के अच्छे लीडर को फॉलो करें, उनकी तारीफ करें और उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें। दीपक कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया पर कुछ दुश्मन भी मिलेंगे, वैसे भी उनके बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ शत्रु आपको 10 लाख फॉलोअर्स तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दुश्मन ना हो, कोई बुराई ना करे, तो आपको गुमनामी का जीवन जीना चाहिए या सब कुछ देखते हुए भी चुप रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है या कुछ ऐसा करना है जिस पर आपको गर्व हो, तो आपको दुश्मन और बुराई करने वाले मिलेंगे ही। आप लाख अच्छे काम कर लें, आपको कुछ बुरे कमेंट मिलेंगे ही। कई कमेंट तो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आपको खुद के टैलेंट पर शक होने लगेगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप इतने बुरे हैं। दीपक बताते हैं कि वो भी इस दौर से कई बार गुजर चुके हैं। उन्हें भी कई बार बातें बुरी लगी हैं। बातें और भी बुरी तब लगती हैं जब आप सचमुच ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हों। आप इस बात को याद रखें, आप हर किसी को अपनी ईमानदारी और अच्छाई का एहसास नहीं करा सकते। आप उन्हें खुश करने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे अपनी खुद की समझ, मान्यताओं और सोच के हिसाब से ही मतलब निकालेंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या आने का विचार बना रहे हैं, तो मानकर चलें कि आपको नेगेटिव कमेंट मिलेंगे ही। इसका सबसे बढ़िया उपाय है इन्हें इग्नोर करते हुए अपने चाहने वालों के लिए कंटेंट बनाते रहें। एक और जरूरी बात, अगर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचें कि बाकी सब बेकार है। कभी भी किसी जॉब या प्रोफेशन को नीचा ना दिखाएं। कभी किसी से ये ना कहें कि आप एक चूहा दौड़ में शामिल हैं या आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये हक नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएं। सबको अपने अपने जीवन का चयन करना है। आप सफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं। ऐसा करने से आप अपने आगे बढ़ने के रास्तों को बंद कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर स्पैमिंग करने से बचें। जैसे किसी के कमेंट सेक्शन में अपने वीडियो का लिंक न डालें या अपना कोई ऐड पोस्ट ना करें, क्योंकि ये देखने में बुरा लगता है। आपको वो इंसान ब्लॉक भी कर सकता है। कभी किसी को बिना पूछे टैग ना करें। चलो, एक बार का टैग माफी योग्य हो सकता है, लेकिन बार बार का टैग आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। भले ही आप किसी पोस्ट से सहमत नहीं हैं, फिर भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि लोग उस इंसान के बारे में बाद में, लेकिन आपके बारे में पहले ही अपना विचार बना लेते हैं। अपने फ्रेंड के फ्रेंड को मैसेज ना सेंड करें। हमेशा सीखते रहें। अगर आप अपनी मानसिकता और योग्यता को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, तो कभी सीखना बंद ना करें। सोशल मीडिया दिनों दिन बढ़ रहा है। ये खुद को हमेशा आज से बेहतर बनाने में लगा हुआ है, इसलिए आपको भी इसके साथ बदलते रहना पड़ेगा, मतलब सीखते रहना पड़ेगा। दीपक कहते हैं कि उन्नति ही जीवन है। जिस दिन आप सीखना छोड़ देंगे, आपकी उन्नति रुक जाएगी, और जिस दिन आपकी उन्नति रुक जाती है, उस दिन आप प्राणहीन हो जाते हैं। इसलिए सीखते रहें, बताई गई बातों पर अमल करते रहें, सोशल मीडिया से लाभ लेते रहें। आगे की समरी सुनने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें।
इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। पहले जानें कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं बीएस सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने। अभी तक आपने इस किताब से जो कुछ भी जाना, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आप सोशल मीडिया से काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपना कोई भी ब्रांड बना सकते हैं या खुद भी एक ब्रांड बन सकते हैं। गैरी चैपमैन कहते हैं कि हर इंसान में दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की ताकत होती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर जो कुछ है उसके साथ आप क्या करते हैं। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि हमारे लिए सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। दीपक का मानना है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको किस पर काम करने में मजा आता है, साथ ही आपको उससे फायदा भी होता है। आप उसी प्लेटफॉर्म पर काम करें जिस पर आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादा हो और जिस पर आपके कंटेंट पर ज्यादा प्रतिक्रिया आती हो। हालांकि आप हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचें। आप उन्हीं पर काम करें जहां आपको लाभ दिखे। कोशिश करें कि 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही चुनें, क्योंकि अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर समय भी देना पड़ता है। आइए कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फेसबुक। 2.79 अरब यानी संसार की करीब 1/3 जनता फेसबुक पर है। इसमें आपको अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़े रहने में आसानी होती है। आसानी से कमेंट कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। फिर नंबर आता है इंस्टाग्राम का। इस पर 127 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इसमें ज्यादातर 18 से 29 साल के लोग हैं। हालांकि इसकी शुरुआत फोटो शेयर करने वाले एक प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ इसने खुद को बदला। आज आप इसमें छोटे बड़े वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। अभी तो इसने स्टोरी, रील, लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी है। इस पर ज्यादातर युवा हैं, इसलिए यहाँ क्रिएटिविटी और नएपन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब आते हैं यूट्यूब पर। यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। आज ये दुनिया का दूसरे नंबर का सर्च इंजन बन चुका है। किताब लिखे जाने तक यूट्यूब के 299 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे। यूट्यूब पर 1 मिनट में 100 घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं। इस पर आप खुद का चैनल बनाकर वीडियो डाल सकते हैं। लोग आपके चैनल के वीडियो कभी भी देख सकते हैं। इसका एल्गोरिदम बदलता रहता है, इसलिए आपका कोई भी वीडियो कभी भी कहीं भी रैंक कर सकता है। लिंक्डइन, इसमें करियर से जुड़ी बातें ज्यादा देखी जाती हैं। इसका इस्तेमाल 30 से 54 वर्ष तक के उम्र वाले लोग करते हैं। इस पे लोग करियर, नौकरी से रिलेटेड चीज पोस्ट करते हैं। यहाँ दूसरों से जुड़ना आसान है, लेकिन बातचीत करना मुश्किल है, क्योंकि इसे यूज करने वाले ज्यादातर इस पर एक्टिव नहीं रहते। ट्विटर, इस पर कम शब्दों में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। इसको ज्यादातर यूज करने वाले 24 से 40 की उम्र वाले लोग हैं। ये जानकारी देने, पीआर, तुरंत घटी घटनाओं के बारे में बताने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट, यहाँ आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इसके पोस्ट को पिन कहते हैं। इस पर लोग अपनी हॉबी और शौक से जुड़ी चीजों को भी खोज सकते हैं। फिर एक और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट। ये फोटो शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म है। इस पर 10 सेकंड का वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। इसका अनोखापन है कि इसमें फिल्टर्स बहुत सारे मिलेंगे। तो ये थे कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म। आप किसी को भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। बस चुनते वक्त ध्यान दें कि वो आसान हो। उनमें ये 3 खासियत होनी चाहिए। पहला, इजी एंड डुप्लीकेबल। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जो आसान हो, जिस पर आपकी टीम के अन्य साथी भी अकाउंट खोल सकें। दूसरी खासियत, KLT नियम लागू हो सके। KLT यानी नो, लाइक एंड ट्रस्ट। आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जिस पर आपके चाहने वाले आपको आसानी से जान सकें, पसंद कर सकें और आप पर भरोसा कर सकें। तीसरी खासियत, संवाद स्थापित करने में आसानी हो। आपके प्लेटफॉर्म पर कितने फॉलोअर्स हैं ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है लोगों से आपकी बातचीत। आपके अपने चाहने वालों से आपकी जितनी बातचीत होगी, आपको उतने ज्यादा परिणाम मिलेंगे। इसलिए आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जिस पर आपके लोगों से आपकी आसानी से बातचीत हो सके। अब तो आपको प्लेटफॉर्म की विशेषताएं समझ में आ ही गई होंगी। तो शुरू कर दें और दुनिया को दिखा दें कि आप भी सोशल मीडिया पर हैं। सच्चाई और प्रेम के साथ अपने अकाउंट पर काम करना शुरू कर दें।
इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। कंटेंट आग है, सोशल मीडिया पेट्रोल। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप मेरे साथ सुन रहे हैं बीए सोशल मीडिया मिलेनियर की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक बजाज ने। पिछले चैप्टर में हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि किसी प्लेटफॉर्म को चुनने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इस चैप्टर में हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। आजकल पोस्ट से ज्यादा वीडियो चर्चा में है। आप वीडियो के जरिए आसानी से अपनी ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। आज हर कोई वीडियो बनाना चाहता है। कुछ के पास तो इसे बनाने के लिए अच्छे संसाधन हैं, लेकिन कुछ के पास सीमित संसाधन होते हैं। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं तो कम बजट में अच्छे वीडियो बना सकते हैं। आप जब भी वीडियो बनाना शुरू करें तो छोटे छोटे वीडियो से शुरुआत करें। वीडियो को अच्छा बनाएं, जिससे लोग आपके वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। किसी भी वीडियो को शूट करने से पहले उसके बारे में प्लान बना लें। सबसे पहले आप कंटेंट या स्क्रिप्ट पर काम करें तो वीडियो बहुत अच्छे बनते हैं। वीडियो तो बहुत बनते हैं, लेकिन देखे वही जाते हैं जिनके कंटेंट अच्छे होते हैं। जे बेयर कहते हैं कि कंटेंट आग है और सोशल मीडिया पेट्रोल। कभी भी वायरल वीडियो बनाने के चक्कर में ना पड़ें। आजकल लोगों को लगता है कि कोई ऐसा वीडियो बनाओ जो वायरल हो जाए। आप वायरल नहीं, मूल्यवर्धक वीडियो पर काम करें, क्योंकि जब आप वायरल वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा लाइक, व्यूज, शेयर घूमने लगते हैं। आप हर वीडियो से वायरल होने की उम्मीद रखने लगते हैं। जब वायरल नहीं होते तो आप दुखी होकर अपने अकाउंट को ही बंद कर देते हैं। आप अपने कंटेंट पे काम करें। आपके वीडियोस को लोग पसंद करेंगे। जब आप कंटेंट को तैयार कर लेते हैं तो आपकी अगली कोशिश होनी चाहिए कि आपका वीडियो लोगों पर सही प्रभाव छोड़े। कभी कभी अच्छा कंटेंट होने के बाद भी सही से शूट और एडिट नहीं होने पर वीडियो अव्यवस्थित दिखता है। क्रमबद्ध ना होने के कारण वो आपके दर्शकों को समझ में नहीं आता। इसलिए कुछ नियमों को अपनाएं। सबसे पहले अपने इंट्रो में ज्यादा टाइम न लगाएं। अपना परिचय फटाफट दें, चाहे आपका अपना 100वां वीडियो ही क्यों न बना रहे हों। वीडियो की शुरुआत इतनी धमाकेदार होनी चाहिए कि वीडियो देखते ही लोगों की नजरें उस पर ठहर जाएं। शुरुआत में ही बता दें कि आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फायदा नुकसान सब कुछ बता दें। किसी भी वीडियो को शूट करने से पहले अच्छे से रिहर्सल करें। भले ही आप जिस फील्ड का वीडियो बना रहे हैं उसके मास्टर ही क्यों ना हो। फिर अपने मोबाइल से एक डेमो वीडियो बनाएं। उसमें बोलने का लहजा, आवाज और सबसे जरूरी चीज टाइमिंग चेक करें। लाइटिंग पर विशेष ध्यान दें। ये वीडियो की जान होती है, क्योंकि अच्छी लाइटिंग से वीडियो में प्रोफेशनल लुक आता है। कोशिश करें कि आप एक सेट बना लें, जिससे आपको बार बार सेटअप तैयार करने के झंझट में ना पड़ना पड़े। फिर आते हैं माइक पर। इस बात को याद रखें कि आपके दर्शक भले ही आपको दिल से चाहते हों, लेकिन अगर आपको उनकी आवाज सुनने में परेशानी होगी तो वे दूसरा वीडियो देखने लग जाएंगे। आपको सस्ते में भी अच्छे माइक मिल सकते हैं। दीपक बताते हैं कि वो खुद बहुत दिनों से बेसिक बोया माइक यूज करते हैं, जिसे उन्होंने मात्र 600 रुपए में खरीदा था। वीडियो का बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हल्के कलर की दीवार या इसी तरह के पर्दे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दीवार और पर्दे साफ होने चाहिए। आप क्रोमा यानी हरे रंग के पर्दे पर भी वीडियो शूट कर सकते हैं। फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बैकग्राउंड रिमूव करके अपना मनपसंद बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। वीडियो सही एस्पेक्ट रेशियो में शूट करें। आप इसे प्लेटफॉर्म के हिसाब से रखें। जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं उसके एस्पेक्ट में रखें। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब किसी भी इमेज या वीडियो की लंबाई और चौड़ाई से है। जैसे YouTube के लिए 69 अच्छा होता है, Instagram के लिए 45 या 11, IGTV वीडियोस और इंस्टा रील के लिए 9:16 का रेशो और फेसबुक के लिए 69 या 9:16 का रेशो। लास्ट में आपको अच्छी एडिटिंग आनी चाहिए। अगर आपके पास एडिटर हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप खुद भी इसे सीख सकते हैं। एडिटिंग की कई मोबाइल ऐप्स हैं जिन्हें आप आसानी से सीख सकते हैं। InShot, Filmora Go, ऐसे कई ऐप हैं। इनकी मदद से आप आसानी से अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखी, वीडियो बनाना। आजकल सोशल मीडिया का हर यूजर वीडियो बनाने की इच्छा रखता है। अब तो आप भी वीडियो बना सकते हैं।
जिस मोबाइल ऐप पर आप सोशल मीडिया चलाते हैं उसी से अच्छा वीडियो भी शूट और एडिट कर सकते हैं। बस वीडियो बनाते समय इस चैप्टर में बताई गई बातों को ध्यान में रखें। आप वीडियो बनाते समय उसमें ESPN जरूर मिलाएं। E से एनर्जी, S से स्पार्क, P से पैशन और N से नेचुरल स्टाइल। आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हो, सभी के लिए वीडियो बनाते समय इन चारों चीजों का उपयोग करें। फिर देखिए आप धमाल मचा देंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। निष्कर्ष, सही से इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया एक शानदार टूल है। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं BA सोशल मीडिया मिलेनियर की बुक समरी। पिछले चैप्टर में हमने सही और सस्ते तरीके से वीडियो बनाने के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि जब तक हम कंटेंट को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हम उससे बेहतर परिणाम नहीं पा सकते। तो आइए अपने इस चैप्टर में जानें कि सोशल मीडिया पर रहते हुए हमें कौन कौन सी बातों से सावधान रहना चाहिए। हमने सोशल मीडिया से मिलने वाले फायदे और संभावनाओं के बारे में अच्छे से जान लिया। इस बुक समरी को सुनने के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला वो है कि इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया एक शानदार टूल है। ये आपको और आपके व्यवसाय को सफलता के शिखर तक ले जा सकता है। इसके बावजूद आपको इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आइए उन 5 बातों को जान लें जिनसे हमें सोशल मीडिया यूज करते समय बचना चाहिए। पहली बात, हर दिखने वाली चीज पर विश्वास ना करें। आजकल तो जानकारी हमारी उंगलियों की थिरकन से प्राप्त हो जाती है। उंगली नचाएंगे जानकारी हासिल, लेकिन हर मिलने वाली जानकारी कितनी सही है हमें यह भी चेक करना चाहिए। इसलिए दीपक कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पर भरोसा ना करें। जानकारी हमेशा भरोसेमंद स्रोतों से ही लें। दूसरी, अपने समय को बचाएं। सोशल मीडिया पर आने से पहले आप प्लान करके आएं कि आपको अपना समय बर्बाद होने से बचाना है। अगर आपको लगता है कि इस पर आप ज्यादा समय बिताकर ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेंगे, इसको आपको उतना ही टाइम देना है जिससे आपके दूसरे काम प्रभावित ना हो। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार तो होता है, लेकिन निकलने का कोई एग्जिट गेट नहीं है। तीसरी जरूरी बात, दूसरों से खुद की तुलना करने से बचें। आपको इस चीज से बचना है। अगर किसी के पोस्ट पर ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं तो आप खुद में हीन भावना विकसित ना होने दें। बस आप जान लें, आप एक अनोखे इंसान हैं। आप में अनोखे काम करने के गुण हैं। आप सोशल मीडिया पर सही से काम करेंगे तो आपके भी पोस्ट पर अच्छी प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी। इसलिए आपको ना तो किसी की आलोचना करनी है और ना ही किसी से खुद की तुलना। आप में खुद का निर्माण करने की ताकत और आलोचना करने की भी ताकत है। अब आपको तय करना है कि आपको क्या चुनना है। नंबर 4, सोशल मीडिया जिंदगी नहीं है, मात्र उसका हिस्सा है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि सोशल मीडिया आपके जीवन का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। आजकल देखें तो बहुत से लोग अपना अच्छा खासा टाइम इसी पर बिता रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में देखते होंगे कि वहां कपल अपना टाइम एक दूसरे के साथ बिताने आते हैं, लेकिन वे आपस में बात करने से ज्यादा खुद के फोन में बिजी रहते हैं। दीपक कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर टाइम दीजिए, उसके लिए वो आपको मना नहीं करते, लेकिन आप ये ना भूलें कि आपको अपने प्रियजनों को भी टाइम देना चाहिए। नंबर 5, लाइक, कमेंट और शेयर की संख्या से खुद को ना आंकें। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आपका अनोखापन आपकी ताकत है। इसे हासिल करने के लिए बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक और कमेंट से खुद की गुणवत्ता का आकलन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सरासर गलत है। दीपक कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी फॉलोअर्स या लोग आपको मिलते हैं उसके लिए कई बिंदु काम करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आप जो काम करते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है। इसलिए आप उसी पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है। आशा है कि आपने पूरी समरी को अच्छे से सुना होगा। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप अवश्य ही सोशल मीडिया पर अपना नाम बना सकते हैं। इसका उपयोग करके सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने दोस्त चेतन को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और बुक समरी के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सोशल मीडिया का सही उपयोग करते रहें। नमस्कार।